बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक होम्योपैथिक दवाई स्टडी करेंगे। इस दवाई का नाम है सुराइनम। ये दवाई किस चीज़ से बनती है और किन किन बीमारियों में ये काम आती है, किन किन बीमारियों में ये मुफीद पाई गई है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे। होम्योपैथिक में कुछ दवाइयाँ जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं, प्लांट रेमेडी, कुछ मादनियात से तैयार होती हैं, और इसी तरह से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि वैक्सीनेशन की तरह की होती हैं। यानी जो मर्ज़ होता है, मरीज़ का जो कोई मवाद होता है, उस गंदे मवाद से दवाई की तैयारी होती है। मसलन जैसे टीबी का एक पेशेंट हो तो टीबी के पेशेंट की जो थूक होती है उससे दवाई तैयार होती है, ट्यूबरकुलिनम। इसी तरह टीबी वाला जो पेशेंट है उसका जो होता है फेफड़ा, जो लंग्स होता है, यानी आफ्टर डेथ उसके लंग्स से दवाई तैयार होती है जिसका नाम बेसिलिनियम है, और वो भी ऐसे ही पेशेंट को दी जाती है। तो ये बिल्कुल तरीका जो है, ये जिस तरह से वैक्सीनेशन तैयार होती है, यानी बीमारी का जो मवाद होता है उसी को लेकर उसी से दवाई तैयार होती है जो वैक्सीनेशन होती है। इसी तर्ज पे जो हमारी दवाइयाँ तैयार होती हैं हम उन्हें नसोड कहते हैं। तो ये भी एक नसोड है, ये जो सुराइनम मेडिसिन है ये भी एक नसोड है। और ये किस बीमारी का मवाद जो है वो लेकर तैयार होती है? खारिश का एक जरासीम है जिसका नाम है स्कैबीज। ये जिल्द के अंदर तय में ये अंदर चला जाता है और वहाँ जाके अपनी तादाद भी बढ़ाता है, और फिर जब इसकी तादाद बढ़ती है तो फिर शदीद किस्म की खारिश होती है। रात के टाइम ये जो स्कैबीज है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। ये स्कैबीज जरासीम जो है इसकी नेचर थोड़ी आपको पता होगा, तो फिर इसी से दवाई जो तैयार होती है वो भी तकरीबन इससे मिलती जुलती सिम्टम होंगी। तो स्कैबी जो जरासीम है ये रात के वक्त अपने अंडों में भी इजाफा करता है और रात के वक्त ये स्ट्रांग हो जाता है, और रात के वक्त जिन लोगों में ये होता है उनमें जो खारिश की इलामात शो होती हैं वो रात के वक्त बढ़ती हैं। और जब हम इससे दवाई तैयार करते हैं तो ये दवाई जिसका नाम सुराइनम है, इसकी भी जो सिम्टम है ये भी रात के वक्त बढ़ती हैं, बिल्कुल स्कैबी जरासीम की तरह। जैसे उसकी नेचर है उसी तरह ये सिम्टम जो इस दवाई की जो सिम्टम है वो भी रात के वक्त बढ़ती हैं। मसलन आपके पास कोई खारिश का पेशेंट आ जाता है जिसको शदीद किस्म की खारिश है और वो स्कैबीज की वजह से है, या वैसे भी अगर उसी की तरह की इलामात हैं, तो हमने चूँकि इलामात पे दवाई देनी है। जैसे स्कैबीज की इलामात होती हैं, अगर सेम इलामात उस पेशेंट में है, जरासीम हो या ना हो, तो आप दवाई देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जरासीम भी मौजूद हुआ तो फिर तो 100% यही दवाई है। लेकिन अगर जरासीम नहीं भी है और सिम्टम बिल्कुल उसी तरह के हैं तो फिर भी आपकी दवाई कामयाब होगी। इसमें मेन सिम्टम क्या देखी जाती हैं, पहले वो देखते हैं। एक तो जैसे स्कैबीज जो है उसकी पसंदीदा जगह जो है, उसी तरह से इन्हीं जगहों के ऊपर जो स्कैबीज की पसंदीदा जगह हैं उन्हीं जगहों के ऊपर अगर इलामात शो होती हैं और वो पेशेंट आपके पास आता है, तो अब स्कैबीज की पसंदीदा जगह कौन सी हैं जहाँ पे उसकी मैनिफेस्टेशन होती है, जहाँ पे वो ज़ाहिर होता है। उसमें ये उंगलियों के दरमियान वाली ये जो जगह है, इसमें इन जगहों पे खारिश होती है। ये उंगलियों के दरमियान जो है, यहाँ पे स्कैबीज की ज़्यादा तादाद मौजूद होती है, और ये बगलों के नीचे, और ये कान की बैक साइड जो है, ये जगह अराउंड द ब्रेस्ट, इसके आसपास, ये स्कैबीज की ये पसंदीदा जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा स्कैबीज जो जरासीम है वो यहाँ पे मौजूद होता है, और इन्हीं जगहों पे फिर वो खारिश भी ज़्यादा होती है। और इसी तरह से
ये पेल्विक के नीचे जो एरिया है, दोनों जगह, दोनों साइडें जो है, तो ये जगह इन पर स्कैबीज की मौजूदगी ज़्यादा होती है। और इन्हीं जगहों पे अगर खारिश ज़्यादा हो और वो पेशेंट आपके पास आता है और आप पूछते हो कि खारिश किस किस जगह पे है, तो वो यही जगह बताए, तो बिल्कुल आपका जहन इसी दवाई की तरफ जाना चाहिए कि यही दवाई इस पेशेंट की बनती है। एक तो ये इसकी पहचान होगी। दूसरी इसकी बड़ी पहचान इस दवाई की ये है कि जो बंदा भी इस दवाई का पेशेंट होगा, यानी जिसकी ये रिक्वायर होगी कि उसको यही दवाई देनी है और उसकी जो सिम्टम या उसकी डिजीज जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उसमें एक चीज़ ये पाई जाएगी कि उसके जितने भी डिस्चार्ज हैं वो बॉडी से जो आउट होते हैं बाहर, वो सारे बड़े ऑफेंसिव होंगे, बदबूदार होंगे, इंतहाई किस्म के बदबूदार होंगे डिस्चार्ज। उसके पसीने में बदबू होगी, और उसके कानों से अगर कोई डिस्चार्ज आउट होता है यानी पस निकलती है तो इंतहाई स्मेल उसकी होगी, तेज़ किस्म की, कानों से बड़ी बदबू आएगी। उसकी लेक्रीमेशन यानी आंखों से जो कोई चीज़ आउट होती है उसमें स्मेल होगी। और उसके बालों के अंदर कोई जो पसीना आएगा, बाल उसके रफ होंगे, वहाँ पे भी स्मेल होगी। और एक्जिमा जो उसको होगा, वो ज़्यादा ये जगह हैं जहाँ पे एक्जिमा होगा, यानी कानों के इर्द गिर्द। और ये जो हथेलियाँ हैं यहाँ पे, हाथों की हथेलियाँ, पाँव की जो हथेलियाँ हैं वहाँ पे एक्जिमा होगा, खारिश होगी। और उसमें दाने जो बने होंगे, उसमें जो पस होगी, ये सारी वो पस भी आउट होगी तो स्मेल, दानों की स्मेल, डिस्चार्ज जितने उसकी स्मेल। इवन के ऐसा पेशेंट जब सांस भी लेता है उससे भी स्मेल आती है, ऑफेंसिव किस्म की स्मेल उसके सांस से आती है। अगर वो डकार ले ले, हल्का सा भी डकार उसको आए, तो पास बैठे हुए बंदे को बड़ी स्मेल आती है। तो इसी तरह से उसके यूरिन में स्मेल, उसके स्टूल में स्मेल, जब वो पखाना करता है तो उसमें बड़ी इंतहाई किस्म की जो है, फौल किस्म की स्मेल होती है। और लुकिंग में अपीयरेंस जो ऐसे पेशेंट की होती है वो डर्टी होती है, यानी अपनी तरफ से अगर वो नहा के भी आए, कपड़े बदल के भी आए, बड़ी शेव शूव करके भी आए, बड़ी तैयारी करके भी आए, फिर भी उसकी लुकिंग डर्टी लगेगी। यानी अपीयरेंस उसकी जो है वो कोई अट्रैक्टिव नहीं होती, सफाई वाली नहीं होती, वो डर्टी होती है। तो ऐसे लोगों को इस दवाई की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे लोगों को ये दवाई देते हैं तो उनकी स्किन भी साफ़ हो जाएगी, उनकी ये स्किन की जो सिम्टम है वो भी ठीक हो जाएंगी, और इंटरनल जो उसके जितने भी आर्गन हैं जहाँ पे स्मेल है जो फिटेड हो चुके हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और फिर उसकी सांस में स्मेल नहीं रहेगी, उसके मुंह में स्मेल नहीं रहेगी, कानों में स्मेल नहीं रहेगी, लैक्रीमेशन में नहीं रहेगी, स्किन जो उसकी जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी, उसके स्टूल में नहीं रहेगी, यूरिन में नहीं रहेगी, और पर्सपायरेशन में नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो ये जिस्म की सफाई करने की एक बेहतरीन दवाई है। और जिस्म की सफाई के बाद ज़हनी सफाई की भी, ज़हनी भी ये सफाई करती है। जिस तरह से ये सारा जो गंद जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है, आप ज़रा सोचें ये कैसे हुआ था, ये उसके साथ ऐसे कैसे हुआ। उसके साथ ऐसे इस तरह से ये तभी हुआ कि जब भी उसको कोई डिजीज़ सामने आती थी, उसको कोई इंजेक्शन लगवा दिया गया या बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ दे दे के सप्रेस कर दी गई उसकी, तो ये बार बार की सप्रेशन की वजह से उसके अंदर का निज़ाम जो है वो सारा ख़राब हो जाता है कि आप नेचर के जो असूल हैं उस पर उसकी बॉडी को काम करने दे ही नहीं रहे। तो मुसलसल नेचर की खिलाफ वर्जी की वजह से मसलन अगर उसको थोड़ा सा जुकाम लगा तो आपने फौरी तौर पे इंजेक्शन लगवा दिया, उसे भी दबा दिया, वो भी नहीं चलने दिया। कोई डिस्चार्ज आउट हुआ है, फौरी तौर पे जो है वो दबाने की कोशिश की है, तो फिर इस तरह की सिम्टम बाद में पैदा होती हैं। और जब आप बार बार सप्रेस करते हो तो ज़हन पे भी इसका असर पड़ता है, ज़हन भी सही फ्रेश नहीं रहता, और ज़हनी अलामात डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं। डिप्रेशन का शिकार पेशेंट हो जाता है, और फिर जब डिप्रेशन बढ़ जाता है तो फिर उसमें सुइसाइडल टेंडेंसी जो है वो आ जाती है। यानी पेशेंट जो है
उसको ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं रहती, ज़िंदगी उसे ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है, कलर नहीं नज़र आती, अट्रैक्शन रहती को नहीं, और वो मरना चाहता है, वो खुदकशी करना चाहता है। ऐसे ख्यालात ये शुरू में नहीं होते, इंतहाई क्रॉनिक स्टेज पे जाके ये वाली सिम्टम जो है ये आपको नज़र आएंगी, शुरू में नहीं होगी। तो अगर इंतहाई क्रॉनिक स्टेज पे पेशेंट आपके पास आ जाता है तो फिर भी उसको ये दवाई देने की ज़रूरत है। तो ये नाजरीन और मेरे जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के, तो इस दवाई सुराइनियम के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा ख्याल है कि आपको ये दवाई क्लियर होगी कि कैसे लोगों को ये दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये क्लियर होगी है और ये आप समझ लें कि एक अच्छा नॉलेज है, तो आप इसे प्लीज़ दूसरों तक भी पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई इसमें सवाल जवाब हो तो आप इसके नीचे लिख दें, या मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं इस मेडिसिन के बारे में कि कोई भी सवाल जो आपके जहन में आता है उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और इल्म को फैलाना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है, एक जज्बा हम सब में होना चाहिए कि इल्म हम फैलाएं। इल्म बड़ी अच्छी चीज़ है। जितना पेशेंट को भी अपनी बीमारियों के बारे में इल्म होगा, अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो लोग अपनी सेहत का ख्याल भी करेंगे और सेहतमंद रहेंगे। और मेरी फील्ड के जो लोग हैं, अगर उनके पास इल्म बढ़ता है तो उससे भी आवाम को फ़ायदा है। तो हर लिहाज से इल्म की अपनी एक अहमियत है। इल्म को आप सब में ये जज्बा होना चाहिए कि फैलाना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो भी ये जज्बा लेकर काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई में और इजाफा करे। और आप लोगों को भी चाहिए कि जो शख्स माशरे में अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हो, आप भी उसकी हौसला अफजाई किया करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन वीडियो देखने का, सुनने का। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को अगर आप पसंद करें तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।